Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is your maths lecture and maths lecture of grade 3rd. Okay beta, this is your maths lecture and maths lecture of grade 3rd, and here today we are going to start our new chapter number 8. Okay, till chapter number 7 we have done everything, and now today we are going to start our new chapter number 8, and its name is Who is Heavier? Its name is Who is Heavier? So beta, let's start this chapter, okay? Now, as name suggests, who is heavier? Heavier means भारी. Who is heavier? कौन ज़्यादा भारी है पूछ रहा है. It means I hope that you people are getting idea that in this video we are going to learn about वेट. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेट. हम वेट के बारे में सीखने जा रहे हैं. वेट के बारे में सीखने जा रहे हैं मीन्स हम ये सीखने जा रहे हैं कि किस चीज़ को हम किसी भी चीज़ को हम जब हैवियर कहते हैं तो क्यों कहते हैं. किसी भी चीज़ को हम कहते हैं कि अच्छा ये कम भारी है तो ऐसा क्यों कहते हैं. और सपोज इफ़ वी हैव टू आइटम्स एंड वी आर कंपेयरिंग दैट टू आइटम्स, तो अगर हम कह रहे हैं कि ओके दिस आइटम इज हैविंग मच वेट, तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं. या सपोज यू हैव सीन दैट योर पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग आइटम्स फ्रॉम मार्केट टू योर होम, तो आपने देखा होगा दे यूज्ड टू से अच्छा दिस इज 200 ग्राम पल्सेस, दिस इज 5 kg राइस. सुना है पेरेंट्स कहते हैं कि ये आपका 200 ग्राम दाल हो गई, ये आपका 5 kg राइस हो गया, राइट. तो ये सब चीज़ें क्या हैं. ये सब चीज़ें हैं वो पैरामीटर्स जो ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ हैवी है और कौन सी चीज़ लाइट है. फॉर एग्जाम्पल I have this marker, okay, so this marker is also having some weight. अब ये एक मार्कर का जो वेट है बेटा, the weight of this one marker, it is little bit light weighted, okay, ये light weighted है. In comparison to this marker, suppose I am having one notebook, suppose I am having one book, okay, suppose I am having one book, your math book. Now I am lifting this one, this is your math book, I am lifting this one. अब देखिए इसका वेट जो है ना मुझे कुछ थोड़ा सा हैवी लग रहा है as compared to the marker. देखिए this is your math book, this is marker. Now you can use any item in your home, you can check any item, कोई भी दो items उठाइए, then you can feel the weight. आप उसका भार feel कर सकते हैं. जैसे मैंने ये मार्कर उठाया तो what I found कि ये मार्कर जो है it is light, लेकिन in the same manner जब मैंने ये बुक को lift किया so it is having little much weight as compared to this marker. ओके ये तो हमने समझ लिया. ओके जैसे बुक का वेट ज़्यादा है, मार्कर का वेट कम है. सिमिलरली आई हैव दिस डस्टर, नाउ आई एम लिफ्टिंग दिस डस्टर, आई एम अगेन लिफ्टिंग दिस मार्कर, देन व्हाट आई फाउंड सेम थिंग दैट दिस डस्टर इज हैविंग much weight as compared to this marker. But if in place of duster I lift something like pencil, अगर मैं कोई पेंसिल उठा लूँ बेटा तो क्या होगा. But I will find that the marker is having more weight as compared to pencil. मुझे क्या समझ में आएगा कि मार्कर का वेट ज़्यादा है as compared to pencil. ओके सो आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आज के टॉपिक में हम जो भी बात करने जा रहे हैं, टुडे हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट वेट. ओके ओनली अबाउट वेट. नाउ सी आई हैव टोल्ड यू समथिंग आर मच हैवियर, समथिंग आर लाइटर एज कम्पेयर टू अदर. ठीक है ये हमने समझ लिया. बट इफ सपोज आई हैव टू गो समवेयर और आई हैव टू टेल समवन कि मुझे कुछ सामान दे दो, गिव मी सम आइटम्स. और सपोज इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन समवन कि अच्छा मेरे पास दो पेन थे लेकिन एक पेंसिल मेरी थोड़ा लाइट वेटेड थी और एक थोड़ा ज़्यादा वेट की थी, तो ये तो देखिए ये कोई हम स्टैंडर्डाइज्ड वे में बात नहीं कर रहे, ये हम एक अबाउट की बात कर रहे हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं. लेकिन इन मैथ्स वी हैव
पर्टिकुलर यूनिट्स टू रिप्रेजेंट वेट। ओके, मैथ्स में हमारे पास पर्टिकुलर यूनिट्स होते हैं जिनसे हमें वेट का पता चलता है, एंड दीज यूनिट्स वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में हम इन यूनिट्स को यूज करते हैं। आपने कई बार सुना होगा, सपोज योर मदर goes to market and she used to bring potatoes, तो वो कहती होगी अच्छा today I will bring 3 kg potatoes, 3 kg, 3 and kg potatoes। ये जो kg है that is unit which is representing weight। Suppose you are going to market or you are going to some nearby shop and your parent used to say अच्छा बेटा bring some suppose they were saying to you bring some pulses, bring this pulse about 500 ग्राम और 250 ग्राम। तो क्या होगा, आपको कैसे, आप क्या करोगे, शॉपकीपर को जाओगे और बोलोगे गिव मी 250 ग्राम अरहर दाल और 500 ग्राम चना दाल। ये क्या चीज़ है बेटा, ये सारी ग्राम, किलोग्राम, kg, g, these all are the units that are representing weight। okay, now you can see I have written something on board। chapter 8, who is heavier? Standard unit for measuring weight is kg and gram। क्या लिखा है मैंने कि स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट, वेट को मेजर करने के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है, वो जो यूनिट है वेट को मेजर करने के लिए वो कौन सी होती है, किलोग्राम एंड ग्राम। ओके, दैट इज किलोग्राम एंड ग्राम। किलोग्राम KILOGRAM, KILOGRAM, इट इज किलोग्राम। किलोग्राम को हम बेटा केजी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, किलोग्राम को हम केजी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड GRAM, ग्राम। दूसरी यूनिट क्या होती है हमारी, GRAM, ग्राम, जिसे हम सिंपल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल जी से। ओके, तो अभी हमने क्या समझ लिया कि वेट को मेजर करने के लिए वी हैव 2 यूनिट्स, one is kilogram and another one is gram। okay, standard unit for measuring weight is kilogram and gram। ठीक है, क्लियर हो गया। अब now try to understand, we have 2 units, one is kilogram and another one is gram। अब now earlier I have given you example of marker and a book, the same thing I am going to explain again। अब देखिए, अभी हमने मार्कर की जब बात करी थी तो हमने कहा था ये लाइट वेटेड है, एंड व्हेन सेम आई हैव कंपेयर्ड विद मैथ्स बुक, तो मैंने कहा था ये थोड़ा हमारी हैवी है एज कंपेयर टू मार्कर। ये तो सिंपल वे में बात होगी। नाउ सपोज आई एम गोइंग टू टॉक इन अ स्टैंडर्ड वे। स्टैंडर्ड वे मतलब अगर मैं यूनिट्स के हिसाब से बात करूँ तो मैं क्या कहूँगी, ओके इट इज़ अबाउट 10 ग्राम। जो मेरा मार्कर है ये अबाउट 10 ग्राम है। ओके, और सपोज मेरे पास पेंसिल होती तो मैं कह रही थी इट इज़ अबाउट 5 ग्राम। नाउ आई एम हैविंग दिस बुक, इससे मैं कह रही हूँ इट इज़ अबाउट 1 kg। ओके, इट इज़ अबाउट 1 kg। नाउ आर यू गेटिंग, आई हैव यूज्ड unit for marker gram and unit for book kilogram। now just think over it। मैंने आपको 2 ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करे, एक हमारा लाइट वेटेड था, एक हमारा हैवी था। जो लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट था जैसे कि मार्कर, फॉर दैट आई हैव सेड इट इज, आई हैव यूज्ड ग्राम फॉर दिस, इजंट। मैंने क्या कहा, इट इज अबाउट 10 ग्राम, ये 10 ग्राम के बराबर का होगा, लाइक दिस। एंड फॉर मैथ्स बुक आई सेड इट इज अबाउट 1 kg। क्या कहा, 1 kg। अब देखिए, मार्कर का वेट लाइट था और बुक का वेट हैवी। इट मीन्स फ्रॉम हियर वी गॉट वन मोर पॉइंट, दैट इज फॉर heavier weights we use kilogram and for light weights we use gram। okay, जो चीज़ें ग्राम हमारा कम
वेट को मेजर करने के लिए यूज होता है एंड किलोग्राम हमारा ज़्यादा वेट को मेजर करने के लिए यूज होता है. ओके, so you can see here what I have written. Standard unit for measuring weight is kilogram and gram. Kilogram is also represented by kg and gram is represented by g. Now अब देखिए, जैसे I have already explained you about सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी थी. When we unite many centimeters, then we are able to make 1 meter. हुआ था ना जब हम बहुत सारे सेंटीमीटर्स को मिला रहे थे, लाइक 100 सेंटीमीटर्स अगर हमने मिलाए थे, तो देन वी फाउंड दैट वी गॉट 1 मीटर. सिमिलरली इन प्लेस ऑफ weight, what happens that we know that gram is a smaller unit and kilogram is a bigger unit. इतना हमें क्लियर हो गया. ग्राम हमारा स्मॉलर यूनिट है, किलोग्राम हमारा बिगर यूनिट है. नाउ I have written one thing more here. 1 kg is equals to 1000 gram. क्या लिखा है मैंने? 1 kg is equals to 1000 gram. Means 1 kilogram is equals to 1000 gram. अब 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम्स के बराबर होता है. इट इज जस्ट सिमिलर. जब मैं 1000 ग्राम कोई चीज डाल दूंगी तब जाके वो 1 ग्राम के बराबर होगी. व्हेन आई विल पुट 1000 ग्राम तब जाके वो 1 किलोग्राम के बराबर होगी. समझ रहे हैं मेरी बात? सपोज यू हैव टेकन 10 ग्राम ऑफ दाल. नाउ आई वांट टू से यू कि इस 10 ग्राम ऑफ दाल को आप 1 kg बना दो. तो आप इस 10 ग्राम ऑफ दाल को 1 kg कैसे बनाओगे? आप इसमें 100 ग्राम दाल और ऐड करोगे. 100 इंटू 10 इट विल बी 1000. तो वो क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम. और 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम बहुत सारे सेंटीमीटर्स मिला देते हैं तो वो मीटर बन जाता है. मीन्स जब हमने 100 सेंटीमीटर्स को मिला दिया था देन इट बिकेम अ मीटर. सिमिलरली सेम थिंग हैपन्स जब हम बहुत सारे ग्राम्स मिला देते हैं देन इट बिकम 100. व्हेन वी मिक्स many grams means about 1000 grams, then it makes 1 kg. तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं. ओके, वेरी गुड. नाउ स्टूडेंट्स you can see here I have written some fill-ups. Let's discuss. Now it become very easy for you because you know that we have 2 units for measuring weight. One is kilogram, one is gram. Then you also able to understand here that kilogram is used for heavier weight and gram is used for light weight. Okay, so let's see what is written here. Weight of a pencil. अब पेंसिल का वेट देखिए, सिंपल सी बात है, इट विल बी इन ग्राम्स ओनली. यस, वेट ऑफ पेंसिल विल बी इन ग्राम्स ओनली. देन अ स्पून ऑफ सॉल्ट. अब स्पून ऑफ सॉल्ट, वो स्पून का कितना वेट होता है? बहुत भारी होती है, आप उसे होल्ड नहीं कर पाते, ऐसा तो नहीं होता. वी कैन वेरी इजीली वी कैन होल्ड, इवन अ स्मॉल चाइल्ड कैन होल्ड स्पून वेरी इजीली. इट मीन्स दैट स्पून इज ऑफ लाइट वेट. और स्पून को हम किस में मेजर कर सकते हैं? ग्राम में स्पून का वेट. वेट ऑफ अ स्कूल बैग. नाउ यू नो दैट आपका जो स्कूल बैग है वो थोड़ा हैवी होता है एंड यू नो अबाउट बुक्स दैट योर बुक्स इज हैविंग सम वेट, आइदर 1 kg वेट और हाफ kg वेट. और ऐसी हाफ kg और 1 kg की कई सारी बुक्स एंड नोटबुक्स आप अपने बैग में रखते हैं. तो जस्ट इमेजिन कि उसका वेट कितना हो जाएगा. ऑब्वियसली उसका वेट किस में जाएगा? किलोग्राम्स में जाएगा. ग्राम्स में तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज बैग के अंदर जो हमने बुक्स रखे हैं और नोटबुक्स रखे हैं वो ऑलरेडी किलोग्राम या ग्राम में है. उतने सारे सब यूनाइट हो जा रहे हैं एक बैग के अंदर, तो उनका वेट बढ़ेगा. और जब वेट बढ़ जाएगा देन इट विल बी किलोग्राम. किलोग्राम.
Then we have a sack of rice. Sack of rice means जैसे sack हम कहते हैं ना कट्टा, कट्टा और वी कैन से बोरा, जिसमें हम आपने देखा होगा राइस आती है, पोटैटोज आते हैं, एंड वी हैव दैट राइस हो गया, पोटैटो हो गया, एंड मेनी अदर ईटेबल आइटम्स दैट यू ब्रिंग टू योर होम। तो वो क्या है, वो एक बहुत बड़ा सा बैग होता है, ठीक है, बोरे में जिसमें हम सामान रखते हैं। तो उसका वेट कितना होता है? ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता है, ग्राम्स में तो बिल्कुल नहीं होता। इट मे बी ऑफ 5 kg, इट मे बी ऑफ 10 kg, इट मे बी ऑफ 15 kg, या फिर इनसे ही बीच में कहीं भी, बट ग्राम्स में नहीं होता। सो अ सैक ऑफ राइस किसमें मेजर करेंगे? किलोग्राम्स में। किसमें मेजर करेंगे? किलोग्राम। Okay, so students, here we have started our new topic, who is heavier, and we have done a very simple exercise, that is that exercise which help you to understand the things, and we come to know that standard unit we have 2 kilogram and gram, and we know one relation, that 1 kilogram is equals to 1000 gram. Now kindly everyone please open your maths book. Open your maths book, page number 113. Okay, open your maths book, page number 113, chapter number 8, who is heavier. Okay, open maths book, page number 113, chapter number 8, who is heavier. Yes, now let's see what is given here. Good that we used to eat in winters. Okay, it is also known as jaggery and groundnuts. Groundnuts means मूंगफली जो हम खाते हैं। तो देखिए here what is given, Shabnam loved to eat jaggery and groundnuts. One day she bought 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. Okay, you know that kilogram is also written as kg. Now you all know. Oh, the groundnut looks like much more than the jaggery. ठीक है, शबनम एक गर्ल है जिसे गुड़ और ग्राउंडनट साथ में खाना पसंद है। वो मार्केट से गुड़ भी लेकर आई है, वो मार्केट से ग्राउंडनट्स भी लेकर आई है। आफ्टर दैट दोनों ही चीज़ों को वो 1 kg लाई है। लेकिन है क्या, यू कैन सी हियर दैट द पैकेट ऑफ ग्राउंडनट is much bigger as compared to the packet of jaggery. Okay, जागरी के पैकेट से कहीं ज्यादा बड़ा हमारा ग्राउंडनट का पैकेट है। Now what it is asking, are the groundnuts really more than jaggery in weight, or do they just look like more? वो क्या कह रहा है, क्या सच में ऐसा है कि ग्राउंडनट्स ज्यादा है वेट में, या सिर्फ वो ऐसे लग रहे हैं? So what do you think students? Definitely वो सिर्फ लग रहे हैं ड्यू टू देयर साइज, बिकॉज जागरी इज ऑल्सो 1 kg, ग्राउंडनट इज ऑल्सो 1 kg। और मैंने क्या कहा था, हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम चलती है। तो जब हमारा 1 kg हमने गुड़ लिया है और 1 kg हमने ग्राउंडनट लिया है, तो दोनों बराबर ही तो होंगे। ओके, वो दोनों के दोनों क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, सिर्फ उनके पैकेट्स बड़े हैं, और वो पैकेट्स इसलिए बड़े हैं ड्यू टू देयर साइज। ओके, नाउ गेस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग। अब इसके लिए किसके लिए आपको बिगर बैग चाहिए, 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर। डेफिनेटली 1 kg पॉपकॉर्न, आफ्टर दैट 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोज। अब 1 kg पीस और 1 kg पोटैटो में से कौन सा हमारा ज्यादा स्पेस लेता है, 1 kg पीस। ओके, सो दिस वी हैव सॉल्व्ड। नाउ टर्न योर पेजेस एंड कम इन पेज नंबर 115। See beta, in page number 114 here is one story related to pumpkin tomato. Okay, pumpkin tomato panga. What is there? Now see, in this story there had a discussion between pumpkin and tomato, where they said that I am much heavier. Pumpkin is saying I am much heavier, and tomato is saying no,
we are much heavier and we can very easily lift you. Okay, see what is given here. This is the playground where tomatoes come to play every day. They love playing on the seesaw. One day a big pumpkin comes and sits on one side of the seesaw. When he does not get up for a long time, the tomatoes decided to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. The little tomatoes start climbing on to the other side. अब क्या हुआ, जब उनमें आपस में डिसीजंस हुए, सीसॉ में टमाटोज डेली बैठते थे, पंपकिन नहीं होता था, पंपकिन आया, वो सीसॉ पे बैठ गया. नाउ टमाटोज वांट टू प्ले बट पंपकिन इज नॉट रेडी टू गेट अप फ्रॉम देयर. तो क्या किया, टमाटोज ने डिसाइड किया कि वी sit together in one side so that we can lift pumpkin easily and we can play together, ताकि pumpkin game छोड़ दे. Okay, but हुआ क्या, the pumpkin, when 4-5 tomatoes sit together there, they are unable to even disturb pumpkin from his place. उसको जरा सा भी उसमें कुछ भी नहीं कर पाए, कोई disturbance नहीं कर पाए. The pumpkin is still sitting and laughing. So the big tomatoes decided to help. Okay, the little one get down and make away from that 1, 2, 3, 4 till 20. अब क्या हुआ, जब 4-5 टमाटोज ने ट्राई किया, वो सीसॉ में बैठे बट फिर भी वो पंपकिन को हिला भी नहीं पाए उसके प्लेस से. तो फिर टमाटोज ने ये डिसाइड किया कि हम बड़े बड़े टमाटोज जाके बहुत सारे बैठ जाएंगे, अराउंड 20 टमाटोज बैठ जाएंगे, सो दे कैन लिफ्ट पंपकिन वेरी इजीली. ओके, देन सी हियर. The pumpkin is up in the air. It shouts, "Bring me down." You can see pictures here. Everything is written here. Every picture is given here. Stories also and picturization is also. You can go through this. Okay. Now, come in page number 115. What it is asking? How many small tomatoes do you think would lift the pumpkin? अब देखिए, जब बड़े टमाटोज में अराउंड 20 टमाटोज लगे पंपकिन को लिफ्ट करने में, तो सिंपल सी बात है, जब हमारे छोटे टमाटोज हैं तो उससे तो ज़्यादा ही लगेंगे. सो दिस नंबर कैन बी डबल. आप कितना सोच सकते हो? हियर 3 ऑप्शंस आर गिवन, 10, 20 एंड 40, एंड हियर द करेक्ट आंसर इज 40. ओके. Then another question, how many big mangoes can balance the pumpkin? कितने बड़े mangoes balance कर सकते हैं pumpkin को? This you can have any idea. Okay, आप अपने idea से लिख सकते हैं. According to me, we can use 20 mangoes for that. Now, see beta, here few questions. How many pumpkins can balance you on the seesaw? And name some of your classmates. So this activity you can do with your brother and sister or family members. Okay, because these days you people are not getting chance to meet your classmates. Okay, so this activity is homework, page number 115. Now come in page number 116. Double her weight. Okay, here one girl, Kunjuma's parents have different way of celebrating Independence Day because Kunjuma was born on that day. They buy sweets double of Kunjuma's weight. So at her birth time, देखिए कुंजुमा एक बेबी गर्ल थी जिसने बर्थ ली थी इंडिपेंडेंस डे के दिन. सो फ्रॉम दैट डे her parents have some special way of celebrating Independence Day. वो क्या करते थे, जितना उसका हर ईयर इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे वेट होता था, उस वेट को डबल करके वो स्वीट्स बाय करते थे. So here some data is given. Let's solve for that. Kunjuma's age at birth. See where it is given here. Okay. This exercise we are going to solve. At birth, Kunjuma's weight is 3 kg and amount of sweets they have bought from market is 6 kg. Now, 1 year old, she became 9 kg. अब जब वो देखिए, here I am writing weight and here I will write sweets amount. Okay. So 1 year old में what happened? She is of 9 kg. Then sweets कितनी हो जाएगी? 9 plus 9 is equals to 18 kg. Why I have written 9 plus 9 is equals to 18 kg?
बिकॉज उसके पेरेंट्स जितना उनका वेट होता है उसको डबल करके स्वीट्स खरीदते हैं. तो her weight is 9 kg, so sweets will be 18 kg. Then 2 years old. What is written here? Wait. 1 year old, 2 year old. Now see, this space is blank and here it is written 13 plus 13 is equals to 26 kg. अब देखिए 2 year old में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है. This we have to fill. But here it is written 13 plus 13 is equals to 26 kg. It means वेट डबल करते हैं. तो वेट था कितना 13. That's why they have brought 26 kg sweets. So what I will write here 13 kg. What I will write here 13 kg. Then another one it is written 17 kg. Now think what will be the answer. Here we will add 17 plus 17. What it will be 34 kg. Then in 4th year, she is this and this. We don't know the both. Now we have seen this is 4-year-old. 2 blanks are given and 5-year-old 28 kg. See, for 5-year-old already 28 kg is given. So we can do very easily 28 plus 28 is equals to कितना होगा 8 8 16 6 and 1 2 2 4 and 1 5 56 kg. Okay, 5-year-old में she was about 28 kg and her parent has bought 56 kg sweets. Okay, ये सारे तो सॉल्व हो गए. But we have left one, that is 4-year-old. Why? Because in this blank you have to decide age by yourself and then you will decide the amount of sweets. So for that you have to ask to your parents कि the child who is of 4-year-old उसके कितना weight होता होगा. Then whatever your parents will inform you, according to further you can do calculations for sweets amount. Okay. So students, today here we have discussed our chapter number 8, half chapter, as well as many interesting things related to this concept. I hope that you all will like this video. Kindly do things properly, try to listen carefully and understand things. Thank you and have a nice day ahead.